भदेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर पर भारतीय बस्ती के संपादक प्रदीप चंद्र पांडे ने डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से खास बातचीत की। प्रस्तुत है मुख्य अंश। श्री भद्रेश्वर नाथ मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दिया है। किस रूप में इसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर बहुत बहुत आभार, क्योंकि भदेश्वर नाथ मंदिर अपने जनपद का, बस्ती जनपद का एक प्रतिष्ठित मंदिर है और इसके कॉरिडोर की मांग पिछले 4 वर्षों से ही लगातार निरंतर विभिन्न माध्यमों से की जा रही थी। तो अगर आज वो सार्थक प्रयास सफल हुआ है तो इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हम इसमें धन्यवाद उन लोगों का भी करना चाहते हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों ने या जिन भी सामाजिक आस्था वाले लोगों ने इस विषय में आवाज़ उठाई, मांग किया, निरंतर उस पर कार्य किए, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य, तो इन सबका भी बहुत बहुत आभार। और जिस दिन ये भदेश्वर नाथ मंदिर का कॉरिडोर बन जाएगा तो ये एक ऐतिहासिक होगा बस्ती जनपद के लिए। तो ये सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के आप जो है संरक्षक हैं जी, और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, और भद्रेश्वर नाथ तो आपका बचपन से आना जाना रहा, पूजा पाठ ध्यान। कब आपके मन में आया कि भद्रेश्वर नाथ में कॉरिडोर होना चाहिए और कब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया और किस किस प्रक्रिया से गुजरे? जी देखिए, असल में आना जाना तो चूँकि बचपन से ही है, हमारे धर्म का आस्था था, हमारे गृह जनपद में था और बड़ा आस्था रही, तो जिसके कारण से बचपन से ही आना जाना था। पर धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदलती गई, मंदिर पे आस्थाओं का सैलाब उमड़ता गया, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, लोग बढ़ते गए, तो फिर सन 2021 में ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए। इस मंदिर को सरकारी संस्थाओं की भी सेवा मिलनी चाहिए, जिससे मंदिर और बेहतर हो सके और आस्था के प्रति जो लोगों का लगाव है वो बढ़ सके। जैसा आप देखते हैं हमारे यहाँ कांवरिया में, इधर पूर्वांचल में भदेश्वर नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग सबसे ज़्यादा 5 लाख श्रद्धालुओं के आसपास आ जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर लगा कि नहीं, कॉरिडोर होना चाहिए। तो सन 2021 के आसपास एक बार जब मांग शुरू की गई तो इसमें तत्कालीन स्थानीय विधायक संजय प्रताप जायसवाल जी, भाजपा के पूर्व विधायक श्री पवन कसौधन जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गणेश नारायण मिश्रा जी, ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार जी, इस तरीके से कई लोगों ने जब ये बात व्यक्त की गई कि भाई अगर ये कॉरिडोर बनता है, मंदिर जो है, तो ये समाज के और धर्म आस्था के लोगों के लिए हित का विषय है। मतलब ट्रस्ट ने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा जी, और उसके बाद एक दबाव बनाने की नियत से जी कि इसमें मुख्यमंत्री जी पर भी दबाव बने, आप जनप्रतिनिधियों के घर गए? जी बिल्कुल, सबके यहाँ गए, उनके घरों पर गए, अपनी बात रखी, तो उन लोगों ने पत्र लिखकर दे दिया? हाँ, उन लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयत्न किया और मुख्यमंत्री जी को पत्र संबोधित करके दिया। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने फिर इस पे उसी क्रम में फिर ये चलता रहा लगातार निरंतर पत्रों का। और फिर सन 2024 में विश्व हिंदू महासंघ के हैं श्री सौरभ त्रिपाठी जी, फिर उनका पत्र अवलोकन हुआ। तो उनके पत्र के निर्देश में जब गई, सारे पत्र वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से शासन सचिव जी का यहाँ से दिशा निर्देश मांगा गया कॉरिडोर के विषय में। 24 सितंबर 2024 या सितंबर 2024 का ये है। तो जब शासन से मांगा गया तो यहाँ स्थानीय ब्यौरा मांगा गया मंदिर का कि क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, क्या आवागमन है, इस तरीके से। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रही और आज 4 वर्ष बाद जब ये चीज़ें पूर्ण हो गई और मंदिर कॉरिडोर का आश्वासन मिल गया, मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय और हमको लगता है पूरे समाज के लिए गर्व का और प्रसन्नता का विषय। ऐसा तो क्या आप अनायास श्रेय लेने के लिए आ गए हों? क्योंकि हमारे पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई कॉरिडोर का निर्माण और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ मेरे ही प्रयास से हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि आपको राजनीति करना हो और आप आ जाएं श्रेय लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारा राजनीति से भी कोई ताल्लुकात लगाव नहीं है। हम तो एक आस्था का विषय है जिसके लिए काफ़ी समयों से आस्था के लिए ही निरंतर प्रयास किया जा रहा था। तो अब उसमें मान लीजिए माननीय पूर्व विधायक जी हों, उनका भी प्रयास रहा होगा, उन्होंने भी निरंतर कोशिश की होगी, माननीय पूर्व सांसद जी ने भी निरंतर कोशिश की थी।
फिर माननीय महेश शुक्ला मंत्री जी ने भी इसमें काफ़ी प्रयत्न किया था। तो करने को तो लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर से प्रयत्न किया, पर चूंकि एक होता है कि जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या शासन के समक्ष ये बात प्रस्तुत कर सकते थे, और एक जो आम पब्लिक की तरह इस पे मांग की गई, तो सनातन धर्म चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारे द्वारा जितना भी इसमें प्रयास किया गया सारे सदस्यों ने मिल करके, और सन 2021 में उस समय तत्कालीन पर्यटन मंत्री थे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, उनसे भी मुलाकात की गई, इस विषय से अवगत कराया गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय डाला जाएगा। और फिर से आज जब इतने समयों का प्रयास ये सफल हुआ, तो उसमें ना तो कोई राजनीतिक श्रेय लेना है, ना तो कोई यज्ञ विषय, बस ये है कि आस्था पूरी हुई, और आस्था पूरी होने से श्रद्धा और विश्वास बढ़ा। मतलब अभी खुश तो हैं आप, जी बिल्कुल, सहमति पर तो खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी तो मैं बहुत प्रक्रिया बाकी है, टेंडर होगा, एस्टीमेट बनेगा, नक्शा बनेगा, तो क्या आपको लगता है कि उस प्रक्रिया में आप शामिल होना चाहेंगे? जी कि देखिए, आपसे बिल्कुल राय ली बिल्कुल, जाए? नहीं, हमारा लक्ष्य ये थोड़ी ना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम तो तब तक उस पद पे निरंतर लगे रहेंगे जब तक हमारे गृह जनपद को कॉरिडोर मिल नहीं जाता, और कॉरिडोर मिल करके जब तक वो सुचारू रूप से संचालित ना होने लगे, हम लोगों की लड़ाई तो तब तक चलनी है, इसके प्रति हम लोगों की मांग तो तब तक चलनी है। मतलब जब तक कॉरिडोर पूरा नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल, आप और आपके ट्रस्ट की सक्रियता बनी रहेगी जी कि वो ढंग से बने, अच्छा बने, और तो ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा कि श्रद्धा के रूप में विकसित होगा? देखिए, श्रद्धा हमारी जुड़ी है, हम्म, सामाजिक और बाकी परिप्रेक्ष्यों में तो ये पर्यटन स्थल होगा, तो हमारी आस्था तो मंदिर से है, लेकिन मंदिर का विकास जो है ये पर्यटक स्थल के रूप में भी जाएगा, तो ये गृह जनपद के लिए, आम जनमानस के लिए, सबके लिए बेहतरदायी होगा। अच्छा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि भदेश्वरनाथ मंदिर के पीछे की जो कुआनो, जी जी अंत्येष्टि स्थल के पास, जी जी वो चंद्राकार कुआनो है। जी तो आध्यात्मिक दृष्टि से नदी के चंद्राकार होने को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि शिव मंदिर के समीप या किसी प्राचीन शिवालय के समीप यदि ऐसे चंद्राकार नदी की आकृति पाई जाती है, तो एक प्राकृतिक संयोग ये कहा जाता है। तो ऐसा पौराणिक विषयों में यदि देखा जाए तो माना जाता है कि वो शिवलिंग या वो मंदिर बड़ा प्रभावशाली होगा। तो आप देखते होंगे, चूंकि भदेश्वरनाथ मंदिर पिछले 20 वर्षों में, सन 2005 से लेकर के अब तक के इसमें, इस मंदिर ने काफ़ी ख्याति तैयार की। तो यदि लोगों की आस्था की पूर्ति ना होती, वहाँ पे प्राकृतिक जो है इस तरीके का समावेश ना होता, और वो शिवलिंग चमत्कारी ना होता, तो ऐसे परिवेश नहीं उत्पन्न होते। क्या चमत्कार, क्या अनुभव रहा? देखिए, बहुत ज़्यादा, हम तो, आप देखिए, आस्था का विषय है, चूँकि वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, और जिस तरीके से निरंतर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, वहाँ पे मंदिर का चर्चाएं बढ़ती जा रही भीड़ होते हैं? जी नहीं, श्रद्धालु भीड़ नहीं होते, श्रद्धालु आस्थावान होते हैं, उनकी आस्था जुड़ती है तब वो मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर में। तो जिस मंदिर में उनकी आस्था बढ़ती है तो वो उस मंदिर के प्रति अग्रसर होते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, और कुछ अगर आप कहना चाहते हो इस विषय में? नहीं, इस पे देखिए, बस हमारा यही कि हमारे जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी सम्मानित नेताओं का, और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और ये उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द मंदिर का कॉरिडोर बनेगा, और कॉरिडोर बन करके मंदिर सुचारू रूप से व्यवस्थित होगा। ये बातचीत हम कर रहे थे डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी से, और इनका दावा है कि भदेश्वरनाथ मंदिर में कॉरिडोर निर्माण की मांग इन्होंने शुरू की। ये खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 4 वर्ष में इनकी मांग मान लिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सबका।